आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कोई आम साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर सकता है। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि किसी डीएम के ऊपर आवेदन दे देंगे हम। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कोई बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर हम कैसे एफआईआर करें। उसका जीता जागता उदाहरण आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है ना सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि बड़े बड़े केस में इन्वॉल्व हैं। एक दो केस आपको बताते हैं, जैसे मणिपुर का हिंसा, उसमें भी इन्वॉल्व है ये। पुलवामा अटैक का हमला, उसमें भी ये इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है। जहाँ तक पूरा राज्य स्तर का, पूरा देश स्तर का बड़ा बड़ा मामला रहा, जैसे कि वो खिलाड़ी वाला फौगाट का मामला था, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगर अपने जिला का बात करें, अगर भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड में 65 पेड़ या 56 पेड़ का कटाई का बात करते हैं, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। कहलगांव थाना के अंदर अगर बात करें हम हाजत में मृत्यु का, तो उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगर कहलगांव ब्लॉक का बात करें अगर सीओ का, तो सीओ के ऊपर 25,000 का फाइन इन्होंने ही लगवाया है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग कारनामे करके रखे, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण विषय है। पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कोई आम इंसान केजरीवाल के ऊपर, दिल्ली के कुर्सी पर बैठा जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उनके ऊपर एफआईआर करना, कोर्ट से आके नालसी लगाना, ये कम बड़ा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। बाकी हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अपना नाम पहले बता दीजिए और करते क्या हैं आप, थोड़ा वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम विपिन कुमार शाह है। मैं सोशल, आरटीआई, पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हूँ भागलपुर जिला के। अच्छा, ये सब जो करते हैं, बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले लेते हैं, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होता है? और ये करने से होता क्या है? ये हमारा देश जो है संविधान पर चलता है, और संविधान के खिलाफ या कानून के खिलाफ जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, नेशनल स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पर हो, मैं उसका खिलाफत करता हूँ। अच्छा, दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इतने बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोग टक्कर लेने डरते हैं। हमारे जिला के अधिकारी का डीएम साहब भी उनसे टक्कर ले तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप कहलगांव के एक छोटे से घर से बिलोंग करते हैं, आप मुख्यमंत्री से टक्कर ले लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ सकता है। ये आपने कभी नहीं सोचा? मैं कभी नहीं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा क्या होगा। मैं निर्भीक होकर के, बेबाक होकर के मैं अपनी बातों को रखता हूँ, और उसके लिए कानून की प्रक्रिया में मैं आ जाता हूँ। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि नोट के करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति का फोटो रहना चाहिए, जबकि अभी मौजूदा वक्त में महात्मा गांधी की फोटो मौजूद है। तो अगर लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति का फोटो अगर रहेगा नोट पर, तो नोट कसाई के हाथ में भी जाता रहेगा और मांस मुर्गा खाने वाले के हाथ में भी जाता रहेगा। इससे धार्मिक भावना, हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी, और ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध उन्होंने वक्तव्य दिया है, जिस पर हमने भागलपुर न्यायालय में हमने नालसी वाद दायर किया है। अच्छा, आपने जो नालसी बात दायर किया वहाँ कोर्ट में जाकर के, क्या उसका कुछ मतलब की प्रति है? थोड़ा दिखाइए अपने फ़ोन में, आप जो दिखा रहे थे वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर ये जाकर के नालसी लगाए कोर्ट में जाकर के, जो कि कोर्ट का एफआईआर होता है। वो देखिए अरविंद केजरीवाल पर जो इन्होंने लगाया है उसका प्रति देखिए, पेपर में भी छपा था। ये थोड़ा करीब से दिखाइए और लोगों को देखना चाहिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल पर इन्होंने जो नालसी लगाया वो साफ साफ पेपर में छपा है, और छोटे से घर से होकर के इतने बड़े लोगों से ये पंगा ले लिया। इसलिए साफ साफ इसमें लिखा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगा नालसी। लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, वो कहलगांव के सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने लगाया है। बाकी इसके अलावा पुलवामा अटैक वाले मामला में आपने बात किया, आपने मणिपुर मामला में बात किया, आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर वहाँ क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है, फौगाट के मामले, जो खिलाड़ी लोग जो सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन पर आपने बात किया। इन सब चीज़ों पर आप मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसा क्यों? क्या इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? मैं देश में जो कानून व्यवस्था है, संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी कार्यों में लोग लिप्त रहते हैं, जिसका हमें दुख होता है। इसलिए मैं अपनी बातों को प्रकट करने के लिए मैं केस करता हूँ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समय समय पर आगाह करता रहता हूँ, ताकि सुप्रीम है, और मेरे कई आवेदनों पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके आवेदन पर संज्ञान भी लिया है? जी हाँ, जिसका PIL में तब्दील कर दिया गया है, जो अंडर प्रोसेस में है। अच्छा, सुने हैं कि आपने जब फिलिस्तीन का मामला पर वहाँ जो गाजा पट्टी स्ट्रिप है, फिलिस्तीन का मामले पे आपने बात किया, जो कि उसमें आपने फूड पहुंचाने का बात किया कि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, बम ब्लास्टिंग हो रहा है, उसमें भी आपका मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा, उसमें आपने क्या किया? जी हाँ, मैं तो ये तो विश्व स्तर की बात है। फिलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन के नागरिकों, महिलाओं, बच्चों पर जो अत्याचार इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, वो बिल्कुल अमानवीय है और दिल को झकझोर देने वाली बात है। इसके लिए हमने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी कि वहाँ पर जो बच्चे और बेघर हो रहे हैं लोग, उसके रहने की व्यवस्था की जाए, दूध की व्यवस्था की जाए, ताकि जान बच सके और युद्ध को तत्काल रोका जाए। और एक बात बता दें आपको हम कि भागलपुर जिला में इन्होंने DM को भी खूब आवेदन दिया है, CO के ऊपर आवेदन दिया है, थाना प्रभारी के ऊपर FIR किया है, मतलब किसी को नहीं बख्शा है। तो आप CO के ऊपर FIR किए थे, DM साहब को आवेदन दिए थे, ये वाला क्या मामला था? देखिए, CO जो और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जैसे कि SDO, DCLR, पूर्व में जो DSP थी रेसु कृष्णा, ये लोगों ने मिल करके हमको जेल भिजवाया SC/ST के तहत केस करवा करके, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और फैसले के विरुद्ध इन्होंने काम किया है, वायलेशन करके हमको जेल भेजा है। इसलिए मैंने सभी लोगों पर केस दायर किया है। थाना में किया, थाना में नहीं लिया गया, कोर्ट में केस करना पड़ा। अब जैसे रेसु कृष्णा DSP थी और DCLR थे रवि प्रसाद चौहान, और जो है SDO थे सुजय कुमार सिंह, पांचू मंडल जो टपुआ दिरा के निवासी थे, जो गुजरात से कमा करके आए थे, क्वारंटीन सेंटर में वो थे। पेट दर्द से तड़पते तड़पते 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उसको देखने तक नहीं गया और अस्पताल नहीं ले गया। जब मर गया तो उसको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। चूँकि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो SDO, DSP, DCLR ने उस लाश को हवलदार और सिपाही को बोला कि गंगा जी में बहा दो। तब हमने विरोध किया, कहीं ना कहीं मतलब छिपाने का प्रयास किया गया, मतलब केस को दबाने का प्रयास किया है, उस पे आपने विरोध किया तो आपको जेल भेज दिया गया। हाँ, हमको बोला गया कि तुम ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करोगे, नहीं तो तुमको भी झूठा केस में फंसा करके जेल भेजवा देंगे। और मैंने कहा जी इसका पोस्टमार्टम करवाइए, कोविड-19 का टेस्ट करवाइए, इनके परिवार को सूचित कीजिए और FIR दर्ज किए, ताकि इस गरीब बच्चे को कुछ मुआवजा सरकार की ओर से मिल सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लाश को बिना परिवार को सूचित किए हुए लाश को गंगा जी में बहा दिया। तब हमने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखा, सूचना दी, DGP को दी, SSP को दी। तो इसी डर से ये आक्रोशित हो करके मेरे खिलाफ एक बड़ा बाबू थे SDO के, मनोज दास से केस करवा करके जेल भेजवाने का काम किया, गैर कानूनी रूप से। अच्छा, CO के ऊपर 25,000 का आपने फाइन लगवाया था, वो क्या मामला था? CO से हमने मांगा था एक सूचना, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब हमने राज्य सूचना आयोग को द्वित अपील में दायर किया, तो वहाँ पर सुनवाई के बाद जो है 25,000 रुपया का फाइन अंचलाधिकारी राम अवतार यादव पर किया गया, जिसको सरकारी जो है भुगतान है उससे काटा गया। अच्छा, जिला में जो भी करप्शन होता है, पूरे राज्य में, पूरे देश में जो भी करप्शन होता है, उस पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आवाज उठाते हैं। इतना सारा फाइल यहाँ पे रख दिए हैं, सभी को दिन रात आप बैठ के लिखते रहते हैं। क्या लगता है कि बाहर निकलने के बाद आपको डर लगता है? देखिए, हम तो केवल कानून से डरते हैं और कानून का सम्मान भी करते हैं, और करना चाहिए। हर एक पदाधिकारी को, हर एक व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए। मैं निडर होकर के अपनी बातों को मंच पर रखता हूँ, कोर्ट में रखता हूँ, थाना में रखता हूँ। कहीं भी कोई तरह की आपराधिक प्रवृत्ति या गैर कानूनी कार्य
किसी भी पदाधिकारी द्वारा की जाती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। देख लीजिए, बाकी हमारे साथ अभी सोशल एक्टिविस्ट थे, अलग ही इनका एक जलवा है। मतलब ये कह ले हम कि छोटे से जगह से आते हैं लेकिन धमाका बड़ा तेज करते हैं। यहाँ से लेकर एक कहलगांव, बिहार के एक भागलपुर जिला के एक छोटे से जगह से तबाही ऐसा मचाते हैं, ऐसा इनका धमाका है कि दिल्ली का कुर्सी तक हिला देते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर भी FIR वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाकर के वहाँ पर नालसी वहाँ पे दर्ज कराते हैं। बाकी अलग अलग हर एक मामला में खुल करके बात करते, आवेदन देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।